हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जहाँ पे हम हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन को अच्छे से कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा अगर ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिख रखा है, फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। मतलब जिस वेन्स में या जिस आर्टरीज में अपना जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है, तो उसमें जो आपका ब्लड होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है और इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे सुने होंगे हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन के बारे में। तो यहाँ पे हाइपर टेंशन मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है अगर बढ़ जाता है, जैसे कि मैं अगर नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना है तो आप नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर चला जाता है और आपका जो नीचे का डायसिस्टोलिक होता है वो अगर 90 हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। तो आपको इस कंडीशन में बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारा हाइपोटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए जो हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है मतलब आपका ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है नॉर्मल रेंज से। तो ये थे कुछ नॉर्मल टर्म जो कि आपको यहाँ पे पता होने ज़रूरी थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉजेज़ के बारे में जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे ओवरवेट। अगर आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा, तो उस कंडीशन जो आपके आर्टरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने के चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारा टू साल्ट इनटेक, मतलब अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं अपने खाने में तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एल्कोहल, अगर आप एल्कोहल के एडिक्शन है तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्मोक, अगर आप स्मोक करते हैं तब भी ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्टर्ब्ड स्लीप, अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आती है और आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं तो उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नेक्स्ट हमारा टेंशन, अगर आप किसी के चीज़ के प्रति ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आपको तनाव जाता रहता है, तो उस कंडीशन में ये ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेज जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट्स के बारे में कि आखिरकार अगर ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो क्या टैबलेट और मेडिसिन यूज की जाती है। तो यहाँ पे ये जो टैबलेट है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला वो सारी, अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है तो उसको लो करने के लिए, उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन यूज की जाती है जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन टैबलेट है वो हमारी एम्लोडिपिन के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये एम्लोवाइज 5 जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि एम्लोवाइज 5 एम्लोवाइज के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ज़रूरत के अकॉर्डिंग डोजेस को दिया जाता है। तो ये टैबलेट एक तरह की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, जो आपके कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती हैं और वो हमारे ब्लड प्रेशर की जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनमें ब्लड का फ्लो मेंटेन कर देती हैं। नेक्स्ट हमारा हाइपरटेंशन, अगर आपका बीपी इंक्रीज हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा चेस्ट पेन, अगर आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है या आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो उसमें भी इस टैबलेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब नेक्स्ट टैबलेट है वो है हमारी एटेनोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि हेप्टेस 50 के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये साल्ट भी आपके अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आपका चेस्ट पेन है या आपको हार्ट अटैक जैसी कंडीशन किसी पेशेंट में देखी जाती है तो उसमें भी इस टैबलेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब नेक्स्ट टैबलेट है वो हमारी एम्लोडिपिन और एटिनोलोल का कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है और ये टैबलेट भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है, जो कि एम्लोकाइंड 80 के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये टैबलेट भी हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और अगर डोजेज की बात करें तो ये टैबलेट भी आप दिन में एक बार ले सकते हैं, आपको खाना खाने के बाद इस टैबलेट का यूज़ करना है। अगर ज़रूरत पड़ रही तो आप 2 टैबलेट 24 घंटे में ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही इन सारी टैबलेट का यूज़ करें। तो अब नेक्स्ट टैबलेट है वो हमारी लोसार्टन के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर उन सारी टैबलेट्स में मेंटेन नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में काफ़ी सारे डॉक्टर लोसार्टन साल्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाते हैं। तो ये टैबलेट एक तरह की एंजियोटेंसिव ब्लॉकर है और ये टैबलेट आपकी जो हाइपरटेंशन, मतलब आपका बीपी इंक्रीज हो गया या हार्ट अटैक जैसी कंडीशन है या आपके हार्ट फेलियर जैसे चांसेस, तो उसमें भी इस टैबलेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये लोसाकाइंड के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस, और ये मेनकाइंड कंपनी है जो कि अपने नाम से अपने काम से काफ़ी ज़्यादा फेमस और ऐसी टैबलेट को काफ़ी अच्छा इंप्रूव भी कर रही हैं।
तो अब नेक्स्ट टैबलेट है वो हमारी टेलमी सार्टन के नाम से, जो कि टेल्मा 40, टेल्मा 80 के नाम से भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं। और ये टैबलेट अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और अगर आपके हार्ट अटैक जैसे चांसेस हैं या आपकी हार्ट फेलियर पेशेंट है तो उनमें इस टैबलेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये टैबलेट जो कि लैक्टेटिंग मदर के लिए बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टैबलेट आपके जो लेयर होती है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है और इसमें बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये टैबलेट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टैबलेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में भी लाई जाती है। तो नेक्स्ट टैबलेट है वो हमारी एनालप्रिल के नाम से, जो कि आपको एनवास 10, एनवास 5 अलग अलग एमजी में भी आती है, जो कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है। और ये टैबलेट आपके हाइपरटेंशन प्रॉब्लम में और आपके हार्ट फेलियर और आपके स्ट्रोक जैसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। और आपको इस टैबलेट को लेने से पहले कुछ आपको प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करने होंगे। और ये टैबलेट है आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो अब नेक्स्ट टैबलेट है वो हमारे रेमिप्रिल के नाम से, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टैबलेट है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है और वो उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये टैबलेट आपके हाइपरटेंशन प्रॉब्लम में, स्ट्रोक में और आपके हार्ट फेल जैसे चांसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। तो अब नेक्स्ट है वो हमारी फ्रूसेमाइड, जो कि लैसिक्स के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये सारी ब्लड प्रेशर वाली टैबलेट से काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसका काम भी बिल्कुल अलग है। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है कि अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में ये अगर टैबलेट आप लेते हैं, जो कि लैसिक्स के नाम से आपको मार्केट में ईजिली मिल जाती है, तो ये आपकी जो बॉडी में अनवांटेड जो यूरिन कलेक्ट होता रहता है और आपके बॉडी में अनवांटेड वाटर स्टोर रहता है तो उसको ये एक्सक्रीट आउट करके आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देता है। तो ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा यूज में लाई जाती है और इसका इंजेक्शन भी आता है, जो कि इमरजेंसी केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी सारे एमबीबीएस डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। और ये टैबलेट आपकी यूरिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि आपको टॉयलेट बार बार आती है, तो इसी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। हम बात कर लेते हैं अगर कोई भी पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है तो उस कंडीशन में टैबलेट्स आती हैं, लेकिन वो आपको हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी होंगी। मैं इसलिए यहाँ पे वो टैबलेट नहीं लिखी जो कि लो ब्लड प्रेशर में यूज़ की जाती है। अगर आपका नॉर्मली ब्लड प्रेशर लो हो चुका है तो उस कंडीशन में जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया जाने वाला पाउडर है वो हमारा इलेक्ट्रॉल पाउडर, और इसके ये करता है कि जो हमारे बॉडी के इनबैलेंस आयन होते हैं उनको बैलेंस करके आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी सारे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉल नहीं मिले तो आप ORS का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ऐसी कंडीशन में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में जो कि आपको इन टैबलेट को लेने के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला साइड इफेक्ट है वो हमारा स्लीपीनेस, आपको नींद ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट हमारा हेडेक, आपके सर में दर्द हो सकता है और आपकी जो हार्ट रेट है वो स्लो हो सकती है और आपको पाल्पिटेशन मतलब आपको इन टैबलेट के लेने के बाद आपको घबराहट सी फील होगी, लेकिन वो कुछ समय के बाद अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि जैसे उस टैबलेट का जो असर है वो ख़त्म होता है वैसे ही ये जो साइड इफेक्ट है आपको धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नौसिया, आपको चक्कर आएंगे, आपका जी मचलाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको टायर्डनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिल सकती है। तो ये थे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो कि आपको इन टैबलेट को लेने के बाद नॉर्मली मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्लड प्रेशर में जो कि ज़्यादातर प्रयोग की जाने वाली टैबलेट वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है।